नमस्कार। आज हम अपनी लहसुनिया बेल के बारे में बता रहे हैं। हमारे पीछे हमारे पेड़ों पर ये अपनी मर्जी से आ गई है। जैसे हमारे जीवन में कभी कभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आ जाता है, जाने कहाँ से। उसी तरह ये लहसुनिया बेल हमारे बगीचे में, हमारे नीम, हमारी मैग्नोलिया और हमारे ताड़ के पेड़ पे चढ़ गई है। अपनी मर्जी से मनमानी, जैसे कोई नदी रास्ता बना लेती है, ये लहसुनिया बेल चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई। आपकी जिंदगी में भी इसी तरह अचानक कहीं से कोई अयाचित आ जाती है, लेकिन वो वास्तव में अयाचित नहीं होती है। वो शायद आपके मन में किसी ने कभी याचना की होगी आपने इन फूलों की, इन बैंगनी सुंदर फूलों की, और ये फूल आ गए हैं हमारे बगीचे में और भर गई है लहसुनिया बेल। इसको हम बार बार देखते रहते हैं और इसका आनंद उठाते रहते हैं। जब हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो लगता ये है क्या, एक अजीब पहेली है। हर दिन जी लेना, खुश होके जी लेना, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अपने आसपास के वातावरण को खुश होके निहार लेना, और आप जब उनको खुश होके निहारते हैं ना, तो वो भी आपको खुशी देते हैं। इसी लहसुनिया बेल पे चिड़िया चहचहाती है, दुनिया भर की गिलहरियां उसके ऊपर उछल कूद करती हैं, और उसके पत्ते जब, उसके फूल जब झरते हैं तो उनको झरते हुए देखना भी एक बड़ा आनंददायक दृश्य होता है। यूं गोल गोल घूमते 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 वो झरते हैं। आपको नहीं मालूम खुशी कहाँ, किस रास्ते पर आपका इंतजार कर रही है। मालूम नहीं कहाँ से इंतजार कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप उस खुशी को पहचान भी तो रहे हैं। वो खुशी है, आप उस खुशी के नजदीक आइए, उसका चेहरा पहचानिए तो लगेगा हाँ, ये तो खुशी है, मेरे लिए ही आई है, हमें खुशी देने के लिए आई है। और आज हमारे लौकाट के पेड़ पर भी दुनिया भर के फूल उगे हुए हैं, और उन फूलों पे दुनिया भर के भंवरे दिखाई देते हैं। भंवरे नहीं, मधुमक्खियाँ। और वो मधुमक्खियाँ जाने कहाँ से आ जाती हैं, उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ फूली है एक लता, यहाँ फूला है एक वृक्ष। अंदर करेले की बेल पर भी दुनिया भर की मुझे मधुमक्खियाँ दिखती हैं। हालांकि करेले का फूल बहुत ही छोटा होता है, बहुत नाजुक नन्हा सा पीला सा फूल, लेकिन उस पर मधुमक्खी बैठ जाती है। मधुमक्खी के बैठने से वो लचक जाता है, लरस जाता है, लेकिन मधुमक्खी वहाँ बैठकर आराम से अपना रस पीने का कार्य कर लेती है। हम सोचते हैं ये प्रकृति ने ये क्या, एक दूसरे का पूरी प्रक्रिया, जो पूरक प्रक्रिया है, मधुमक्खी का आना, उन फूलों पे बैठना, वो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। मधुमक्खी पराग लेती है और फूल उन्हीं परागण के कारण और अधिक समृद्ध होते हैं और अधिक उपजाऊ बन जाते हैं। कभी सोच के देखना, हमारी जिंदगी में भी जो लोग आते हैं वो भी इसी तरह हमें कुछ देने और हमसे कुछ पाने आते हैं। हम उनका स्वागत करें, हम उन स्थितियों को पहचानें। जब हम उन स्थितियों को पहचानेंगे तो हम जिंदगी कुछ ज़्यादा खुश होकर जी पाएंगे। क्योंकि हर स्थिति, चाहे वो आपको इस वक्त लग रही है कि ये तो बहुत ज़्यादा विपरीत स्थिति है, लेकिन हर स्थिति हमें कुछ सिखाने आती है, हमें कुछ सबक देने आती है। तो हर स्थिति का स्वागत करें, क्योंकि हम इस धरती पर आए ही हैं तो हैं। ये धरती क्या है और ये जीवन क्या है, तरह तरह के अनुभवों को बटोरना। तो हर अनुभव का स्वागत है, और हर अनुभव सकारात्मक रूप से हमें बहुत ज़्यादा समृद्ध करने के लिए आता है। चाहे वो फूल हो, पेड़ हो, पत्ते हो, व्यक्ति हो या कोई स्थिति हो। सोच के देखिएगा। नमस्कार।